जिसे कभी भी नहीं उतारना चाहिए। अगर कोई पुरुष यह गलती करता है तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। यह गलती आपके जीवन में बड़ी परेशानी ला सकती है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि स्नान के समय महिलाएं कौन सी गलती अक्सर करती हैं जो नहीं करनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक गया है, इसलिए इसे गंदा रखना अशुभ होता है और इससे घर के बाकी लोगों के कार्यों में भी बाधाएं आती हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहती हैं तो अपनी नाभि की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं की वह कौन सी चीज है जो पुरुषों को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो इसका गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और जीवन में नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां भगवान भी निवास नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देवी का अपमान माना जाता है। अगर कोई यह सोचता है कि महिला को नीचा दिखाकर वह खुद को ताकतवर साबित कर लेगा तो वह बड़ी भूल करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महिलाओं को उच्च स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां नारी का आदर नहीं होता वहां कोई शुभ कार्य सफल नहीं होता और देवी देवता भी वहां से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का साफ कहना है कि यदि आप जीवन में उन्नति और खुशहाली चाहते हैं तो नारी का सम्मान करना जरूरी है। जो लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं वही लोग सच्चे मायनों में सफल बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति महिलाओं को अपमानित करता है वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, सफलता उसके पास नहीं आती। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में हर सुख और सफलता पाना चाहते हैं तो महिलाओं की इज्जत जरूर करें और कभी भी उनका अपमान न करें। भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धुए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों का खास महत्व दिया जाता है। शादी विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती आई है। इसी के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा खास दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं। यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वे क्या कहते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खास दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। तो आइए आप भी जान लें कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल द वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। भक्तों, शुक्रवार को स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो शादीशुदा महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं उनके पति के धनवान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाईं और आपको किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना हो तो भी आप शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों की मांग को गंगा स्थान माना जाता है, जो बेहद पवित्र होता है। जब स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो वे मां पार्वती का सम्मान करती हैं
और मां पार्वती का आज बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमेशा नाग की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से उनके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में सफल नहीं हो पाते। एक और बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर न लगाएं। साथ ही किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचें। जब भी सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान जरूर करें। मां पार्वती का आशीर्वाद ही हर शादीशुदा महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देता है। नवविवाहित स्त्रियों के लिए खास हिदायत है कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है, उसे संभाल कर रखें और कुछ समय तक नियमित रूप से लगाएं। जब भी कोई खास पूजा या शुभ अवसर हो, उस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। यह सिंदूर देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और इसका इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इन बातों का ध्यान रखना हर शादीशुदा महिला के लिए जरूरी है। एक महिला ही अपने घर को संभालती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन अगर महिलाएं कुछ गलत आदतों को अपनाती हैं, तो उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। सनातन वास्तु के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियों को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर वे इन कामों को करती हैं, तो घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और हमेशा धन की कमी बनी रहती है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपने घर को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। आइए जानते हैं सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं, तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, भक्तों, घर की सफाई करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना। जब भी कोई महिला घर की सफाई करे, तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सफाई के बाद बिना स्नान किए रहने से घर में दरिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद भगवान का ध्यान जरूर करें, भगवान से प्रार्थना करें और प्रसाद अर्पित करें। खास तौर पर जब आप माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हों, तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी न खाएं। अगर आप पहले कुछ खा लेंगी, तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने से सनातन वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 4, भक्तों, रसोई घर को हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, इसलिए स्त्रियों को किचन में तभी प्रवेश करना चाहिए जब वे स्नान कर चुकी हों। बिना स्नान किए रसोई में जाना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। रसोई घर में हम जो भोजन बनाते हैं, वह हमारे परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से जुड़ा होता है, इसलिए इसे पवित्र रखना बहुत जरूरी है। स्नान करके रसोई में जाने से न केवल शारीरिक स्वच्छता बनी रहती है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिला झाड़ू को पैर मारती है या पैर से ठोकर मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है, तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रहे कि घर की स्त्रियों को यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, भक्तों, घर की खुशहाली और सुख शांति का सबसे बड़ा आधार घर की स्त्री होती है। जहां घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और खुश नहीं रहती, वहां माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसा घर धीरे धीरे परेशानियों और दरिद्रता का सामना करता है। कहा जाता है कि एक स्त्री का खुश रहना पूरे परिवार की खुशहाली लाता है। उसकी मुस्कान से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में अपना स्थायी वास करती हैं। लेकिन अगर स्त्री हर समय नाराज और दुखी रहती है, तो इसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा खुश रहने और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे घर की स्त्री को खुश रखें, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। नंबर 7, भक्तों, किसी को भी अपनी सिंदूरदानी कभी भी दान न दें।
शादीशुदा स्त्रियां कभी भी अपनी सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखती हैं किसी को न दें, और जब सिंदूर आप लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं। या फिर